नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल प्रिय देव दर्शन में। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पावन कथा का श्रवण करते हैं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति के रूप में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। उनका यह स्वरूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। कहा जाता है जो भी साधक इन्हें इस स्वरूप का ध्यान करता है उसे इस लोक और परलोक दोनों में शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र शोभित होता है। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका शरीर स्वर्ण के समान तेजस्वी और चमकदार है। उनके हाथ 10 हाथ हैं जिनमें वे खड़क सहित विभिन्न दिव्य अस्त्र धारण करती हैं। सिंह पर सवार उनका यह स्वरूप युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहता है। उनके घंटे की भयानक ध्वनि से दुष्टों और दैत्यों के और राक्षसों के हृदय कांप उठते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार फैलाया तब देवताओं की संयुक्त शक्तियों ने माँ दुर्गा का प्रकट हुआ। वही महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रसिद्ध हुई। देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव ने घंटा और सूर्यदेव ने तेज व सिंह प्रदान किया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। माँ चंद्रघंटा जब रणभूमि में पहुंची तब उनके घंटे की ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। इस दिव्य नाथ से असुर भयभीत हो गए। महिषासुर के साथ उनका भीष्म युद्ध हुआ जिसमें मां ने अपने शंख, धनुष, तलवार, गदा और त्रिशूल से असंख्य दैत्यों का संहार किया। अनंत महिषासुर का वध कर तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। यह कथा हमें संदेश देती है कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म और सत्य की ही जीत होती है। जो भक्त माँ चंद्रघंटा की सच्चे मन से आराधना करते हैं उनके जीवन में से भय और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। शिव पुराण में वर्णित एक अन्य कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था और विवाह का समय आया तब भगवान शिव की अपनी बारात लेकर हिमालय पहुंचे। उनकी बारात अत्यंत विचित्र और भयानक थी। शिवजी भस्म में लिपटे हुए, गले में सर्प धारण किए हुए और उनके साथ भूत प्रेत एवं गणों की भी भीड़ थी। यह दृश्य देखकर माता मैना और वहां उस पर सभी लोग भयभीत हो गए। तब माता पार्वती ने चंद्रघंटा का दिव्य रूप धारण किया। उनके इस रूप से सभी भय और शांत कर दिया और भगवान शिव की बारात को सभ्य बना दिया। इसके बाद उनका विवाह विधिपूर्ण संपन्न हुआ। माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए प्रातः स्नान करके स्वच्छ पीले तथा सुनहरे वस्त्र धारण करें। घर में मंदिर को गंगाजल से शुद्ध करें। माता की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें पीले फूल अर्पित करें। धूप दीप जलाएं और भोग में दूध से बनी मिठाइयां अर्पित करें। शंख या घंटा बजाकर आरती करें। माता का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से साधक को सहायक, निर्भयता और आत्मबल की प्राप्ति होती है। इस दिन सफेद या सुनहरे वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है जिसमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के जीवन से सभी भय और संकट दूर होते हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उनके जीवन में आत्मबल, साहस, सकारात्मक का वास होता है। तो आइए नवरात्रि के इस पावन तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को मंगलमय बनाएं।